नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग की सीरीज़ का कैलेंडर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वीडियो पोस्ट किया है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कैलेंडर 4 टाइप से या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो 4 टाइप से ही पूछे जाते हैं, एक डे टू डेट वाला, सॉरी डेट टू डे, डेट टू डे, डेट आपको दी होगी, डे निकालना होगा, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपसे। एक सेम ईयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ईयर सेम होंगे, इसको भी डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है। थर्ड, सेम मंथ वाले, ये आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और फोर्थ, डीओबी बेस, डेट ऑफ बर्थ बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हो चुका है पार्ट 1 में, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। और आज हम सेम मंथ और डेट ऑफ बर्थ बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी के साथ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। इनको शुरू करने से पहले एक बार मैं डे टू डेट वाले को थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि डे टू डेट वाला अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें जो मैंने कोड यूज़ किए थे वो यहाँ पर भी यूज़ होंगे। ठीक, अगर आपको याद होगा डेट टू डे वाले में मैंने आपसे बताया था, आपको मैंने 3 कोड बताए थे, जिसमें एक था आपका सेंचुरी कोड, एक था आपका मंथ कोड और एक डे की साइकिल बना दी थी मैंने। सेंचुरी कोड के लिए मैंने बताया था कि जो सेंचुरी है आपकी, किसी भी डेट की जो सेंचुरी है, जैसे इस समय 2020 में 2000 जो सेंचुरी चल रही है या 21 सेंचुरी चल रही है, 2000 से आगे की हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो ये हमारी 21वीं शताब्दी 21वीं सदी चल रही है, 2000 के बाद की सेंचुरी चल रही है, तो 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे और जितना भी शेषफल बचेगा, जितना भी रिमाइंडर बचेगा, वो हमारा क्या होगा, उससे हमने एक कोड बनाया था। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, सॉरी 100 बच रहा है, 100 बच रहा है, तो उसके लिए हमने 4 लिया था। 200 बच रहा है तो 2 लिया था। 300 बच रहा है तो 0 लिया था, कम करते करते। और अगर पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो हमने 6 लिया था। ठीक, ये सेंचुरी कोड था। मंथ कोड के लिए हमने एक टेबल बनाई थी, 144, 025, 036, 146, जनवरी से लेकर के दिसंबर के लिए। ठीक, बाकी पांचों चीज़ों को हमने डेट टू डे वाले में फॉर्मूले में फिट किया था। कौन सी 5 चीज़ थी? पहली आपकी डेट, जो आज का दिन है, जो डेट है मंथ में 30 दिन में से। ठीक, प्लस हमने उसमें ऐड किया था आपका मंथ कोड, जो भी मंथ है कोड के हिसाब से। फिर हमने उसमें ऐड किया था सेंचुरी कोड, जो भी सेंचुरी है उसके हिसाब से। फिर हमने उसमें ऐड किया था ईयर, जो ईयर चल रहा है। और पांचवा उसमें था कि इतने ईयर में, सेंचुरी का जो फर्स्ट ईयर से लेकर के अभी तक जितने ईयर हुए हैं या जिस ईयर को आपको निकालना है, उस ईयर तक में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स हैं, उन सबको आप सम करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। और जो हमने एक साइक्लिक ऑर्डर में संडे मंडे के लिए जो डे डिसाइड किए थे, 1 से डिसाइड किया था संडे को, तो 1 2 3 4 5 करके अगर आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करते हुए आएंगे तो सारे दिन बच जाते थे। ठीक, जो रिमाइंडर होगा वही दिन होगा। ये हम कर चुके थे। सेम ईयर वाले में भी हमने सेंचुरी कोड को यूज़ किया था और 3 चीज़ें निकाली थी। जब ईयर की बात होती है तो सेंचुरी कोड, ईयर, लीप ईयर, इन तीनों को हमने डिवाइड किया था 7 से। जो रिमाइंडर बच रहा था और वही रिमाइंडर जिसका आ रहा था, वही वो दोनों ईयर सेम होंगे। ठीक, ये हम दोनों डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेम मंथ वाला देखेंगे। तो सेम मंथ वाले में, जैसे मैंने कहा कि हमने लास्ट क्लास में आपको एक मंथ कोड दिया था। मंथ कोड क्या था? मंथ कोड था 144, 025, 036, 146। 3 डिजिट में इसलिए रखा था ताकि याद करने में आसानी हो। ये क्या था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके करस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यूज़ लेनी थी। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, यहाँ पर भी जान लीजिए कि 144 1 जनवरी के लिए, जहाँ पर फरवरी आएगी उसके लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 2, सॉरी 0, मई के लिए 2, इस तरह से आप देखते जाएंगे। ठीक, ये किसी भी जनरल ईयर का केस है। मीन्स अगर कोई जनरल ईयर है, ये केस है आपका कोई जनरल ईयर का। जनरल ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसमें 365 दिन हो, दैट मीन्स वो लीप ईयर ना हो। अगर कोई जनरल ईयर है तो उसके लिए हम ये मंथ कोड याद रखेंगे।
मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नीचे लिखा है इनको ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि अभी नीचे मैं एक चीज़ और लिखूँगा। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये जर्नल ईयर के लिए है। जर्नल ईयर में आप इस कोड को यूज़ करेंगे डेट टू डे वाले में भी और सेम मंथ वाले में भी। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए कि जो जो वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स उनका मंथ सेम होगा। जैसे किसी भी जर्नल ईयर में जो जनवरी होगी वही आपका अक्टूबर होगा, किसी भी जर्नल ईयर में। जो आपका फरवरी होगी वही आपका मार्च होगा, और वही कैलेंडर का मंथ आपका नवंबर होगा। आप मोबाइल में अपने या कैलेंडर टंगा होगा उसमें, कैलेंडर में जाके देखिए, सर्च करेंगे जर्नल ईयर है तो जर्नल ईयर में जो आपका जनवरी होगा वही आपका अक्टूबर होगा। जो मंथ का जिस दिन से जनवरी शुरू है उसी दिन से अक्टूबर शुरू हुआ होगा। जो आपकी फरवरी होगी जिस दिन से स्टार्ट, उसी दिन से मार्च स्टार्ट होगा। जो आप उसी दिन से आपका नवंबर भी स्टार्ट होगा। मीन्स जिनके कोड एग्जैक्टली सेम हैं, जैसे ये अप्रैल और जुलाई का, ठीक, सितंबर और दिसंबर का, तो ये दोनों आपस में एग्जैक्टली सेम मंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले आप जान लीजिए कौन कौन से मंथ सेम होंगे। ये जनरल ईयर की बात हो रही है। अगर लीप ईयर हो, जैसे कि इस समय का अपना 2020, अगर आपका मान लीजिए कोई लीप ईयर है, लीप ईयर के केस में थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ। लीप ईयर के केस में आपको पता है, लीप ईयर के केस में आपकी फरवरी क्या होती है, फरवरी 29 डेज की होती है। तो केवल फरवरी और जनवरी दो ही चीज़ें बदलेंगी, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। जनवरी में आप क्या करेंगे, लीप ईयर के केस में इसमें -1 कर दीजिएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। केवल इन्हीं दो में बस, और किसी में नहीं, क्योंकि सिर्फ फरवरी में ही आपका 29 डेज होता है। तो फरवरी और उसके जस्ट पहले जनवरी, इन दो मंथ में ही चेंजेस आएंगे, बाकी सारे मंथ वैसे ही रहेंगे। ये 4, ये 0, ये 25, 036, 146, ये केस है आपका लीप ईयर का। ठीक, तो लीप ईयर के केस में आपका जो मंथ कोड है उसमें जनवरी और फरवरी दो चीज़ें बदल जाती हैं, -1 - 1 हो जाता है। तो अब यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो जनवरी का जो मंथ होगा, जो कैलेंडर होगा, वही कैलेंडर, वही मंथ का कैलेंडर अप्रैल का होगा, और वही कैलेंडर आपका जुलाई का भी होगा। जो आपका फरवरी होगा वही आपका अगस्त भी होगा। जो आपका मार्च होगा वही आपका नवंबर भी होगा। ठीक, और सितंबर और दिसंबर तो एग्जैक्टली सेम होंगे ही। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जनरल ईयर के केस में अगर आपको ये कोड याद है तो इस कोड के हिसाब से आप सेम ईयर निकाल सकते, सेम मंथ निकाल सकते हैं। सॉरी, सेम मंथ है, सेम ईयर नहीं। लीप ईयर के केस में जनवरी और फरवरी में से -1 कर दीजिए बस। जो कोड होगा उस कोड से आप सेम मंथ निकाल दीजिएगा। ठीक, तो आई होप ये कोड आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मंथ एग्जैक्टली सेम है। ठीक, ये मैंने एरो बना दिए हैं, ये जनरल ईयर का, ये लीप ईयर का। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 6 अप्रैल या 6 अप्रैल 2010 को मान लीजिए सोमवार या मंडे था, सोमवार था, तो 18 जुलाई को, 18 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। 18 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, आप उस पर मत जाइएगा कि आप 6 अप्रैल का कैलेंडर, 6 अप्रैल 2010 का कैलेंडर देख लें कि हाँ सोमवार तो नहीं था। ये मैंने एक जस्ट क्वेश्चन इमेजिन किया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 6 अप्रैल 2010 को सोमवार था तो 18 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो अब क्या करेंगे आप,
2010 आपने देखा लीप ईयर है? नहीं, जनरल ईयर है। जब ये जनरल ईयर है 2010 तो कौन सा कोड लगेगा? ऊपर वाला कोड लगेगा। ऊपर वाले कोड में आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल है 0 के लिए, ये अप्रैल का कोड है 0, और जुलाई का कोड भी क्या है? 0। दैट मीन्स जो अप्रैल का मंथ का कैलेंडर होगा वही जुलाई मंथ का भी कैलेंडर होगा। ठीक, तो जो अप्रैल होगा वही क्या होगा? जुलाई होगा। तो यानी कि आप क्या करिए कि 6 अप्रैल को सीधा सीधा है, 6 अप्रैल को क्या था? सोमवार, और एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो प्लस इसमें 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। 13 को भी क्या होगा? 13 अप्रैल को, या हाँ 13 अप्रैल को क्या होगा? सोमवार। 13 कितना चाहिए आपको? 18 जुलाई। 13 + 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, तो 20 तो आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए? +1 +1 +1 +1 +1 +1। आप काउंट करके भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं +1 करके चल रहा हूँ। ठीक, तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 यहीं तक आना था। 18, तो 18 को कौन सा दिन होगा? इस दिन है आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कौन सा दिन होगा? शनिवार। ये किस डेट का निकला है? ये निकला है आपका 18 अप्रैल का। 18 अप्रैल को क्या होगा? शनिवार। अब आपको पता है कि जनरल ईयर में अप्रैल और जुलाई एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो यही डेट आपकी क्या होगी? 18 जुलाई को भी आपका कौन सा दिन होगा? 18 जुलाई को भी शनिवार होगा। ठीक, 18 जुलाई को भी शनिवार होगा। आई बात समझ में? आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपको ये कोड याद है और इस कोड के हिसाब से ना हो, ये तो कोड के हिसाब से मैंने बताया, कोड के हिसाब से ना हो, मान लीजिए अभी ये 6 अप्रैल लिखा था, तो 18 जुलाई, और जुलाई के बाद आपसे कह दे कि 2 अगस्त को बताइए या 2 अगस्त का कौन सा दिन था, तो आपको पता है कि अप्रैल जुलाई के इक्वल होगा और जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तो 30 अप्रैल जो होगा वही 30 जुलाई होगा, और 30 जुलाई के बाद 2 दिन आप ऐड करके अगस्त में जा सकते हैं। ठीक, है बात समझ में? आपसे इस कोड को अगर याद हो गया आपको, तो आप ये याद जान लीजिए कि सेम मंथ वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपके पास जो बुक हो उस बुक में से सेम मंथ वाले क्वेश्चन उठा करके लगाइएगा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा, देखिएगा आप सारे कॉन्सेप्ट से, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ बेस्ड। डेट ऑफ बर्थ बेस्ड क्या होते हैं क्वेश्चंस, कैसे पूछे जाते हैं? तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए राम मोहन से 127 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म बुधवार को हुआ हो, कोई भी डेट मान सकते हैं, बुधवार को कोई भी दिन हुआ हो, तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? किस दिन हुआ था? ठीक, आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक जनरल क्वेश्चन बताया हूं कि मान लीजिए कि राम मोहन से 127 दिन बड़ा है और राम का जन्म बुधवार को हुआ था, तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? ठीक, ये डेट ऑफ बर्थ बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब ऐसे समझिए कि जब जनरल कोई चीज़ हम डिस्कस करते हैं, जनरल कोई बात कहते हैं कि मान लीजिए ये मार्कर इससे बड़ा है, ठीक, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू ज़्यादा है, इसमें वैल्यू कम है। ठीक, बट डेट ऑफ बर्थ के साथ या हमने कह दिया कि कोई लाइन, ये 2 लाइनें खींच दी, ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से बड़ी है। ठीक, तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस तक अपने आप को फैला रखा है और इसने कम डिस्टेंस तक। ठीक, तो बड़े के केस में हम जनरली जानते हैं कि बड़ा मतलब ज़्यादा। ठीक, बट डेट ऑफ बर्थ के केस में बड़ा मतलब पहले का दिन,
डेट ऑफ बर्थ में तारीख में यदि कोई बड़ा है तो उसका जन्म की जो तारीख होगी वो आपके जन्म की तारीख से कम होगी। ठीक, अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनका जन्म की जो तारीख होगी वो आपसे कम होगी। तो बड़े में यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि बड़ा मतलब ज़्यादा, डेट ऑफ बर्थ में बड़ा मतलब पहले की डेट। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि राम मोहन से 127 दिन बड़ा है, तो दैट मीन्स जो राम है इसका जन्म कब माना गया है? बुधवार को। तो राम बुधवार को राम का जन्म हुआ था। ठीक, अब राम का जन्म बुधवार को हुआ था, राम मोहन से कितना बड़ा है? 127 दिन। तो आप क्या करोगे, वीक के हिसाब से, एक वीक में 7 दिन, 127 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा 127 डिवाइडेड बाई 7 करिए। तो 127 डिवाइडेड बाई 7 127/7 करिए, कैंसिल करेंगे तो 7 इक्के 7, 7 12 7 5 5 57 और 7 8 56, एक बचेगा। जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो एक आपका शेषफल बचेगा, एक शेषफल। तो अब आप क्या करेंगे, तो मोहन का जो जन्म होगा, तो मोहन का जन्म किस दिन होगा? मोहन का जन्म, क्योंकि राम का जन्म बुधवार को हुआ था और उसका जन्म पहले हुआ था, तो अब आप क्या करेंगे, बुधवार में जो एक शेषफल बचा है उसे आप जोड़ देंगे। तो यानी कि बुधवार +1 दैट मीन्स बृहस्पतिवार या गुरुवार, थर्सडे, जो आपका गुरुवार को मोहन का जन्म हुआ था। ठीक, क्यों? क्योंकि राम का जन्म तो पहले हुआ था, तो पहले बुधवार था, उसके दिनों के बाद जन्म हुआ है मोहन का। तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ है? बुधवार में। 7 से आपने डिवाइड किया, करीब 18 वीक निकल गए। 18 वीक के बाद एक दिन शेष बचा और उस दिन को आप बुधवार में जोड़ दीजिए। तो गुरुवार, बृहस्पतिवार या थर्सडे, कुछ भी आप कहिए, उस दिन मोहन का जन्म होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अगर मोहन का जन्म दिया होता और राम का पूछा जाता तो आप क्या करते? तो माइनस करते। चलिए एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं डेट ऑफ बर्थ बेस पे। मान लीजिए कि x y से 2 वर्ष 21 सप्ताह 3 दिन बड़ा है यदि y का जन्म मंगलवार को हुआ हो, मंगलवार को हुआ हो, तो x का या x के जन्म का दिन बताइए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये दिन लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट होइएगा, लिखे हुए राइटिंग पे नहीं। ठीक, कहा जा रहा है कि यदि कोई x और y दो लोग हैं और x का जन्म y के जन्म से 2 वर्ष 21 सप्ताह 3 दिन पहले हुआ हो, क्योंकि x का जन्म पहले हुआ होगा तभी वो बड़ा होगा y के जन्म से, और y का जो जन्म है वो मंगलवार को हुआ हो, तो x का जन्म कब हुआ होगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ऐसे केसेस में फिर से जो समय डिफरेंस है दोनों के एज का उसको 7 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इस y के जन्म के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए दिन कितने हैं, 2 वर्ष 21 सप्ताह 3 दिन। ठीक, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। जब इसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इससे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ से आपका जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। वर्ष को देखिए, अब वर्ष अगर आपसे लीप ईयर ना कहा जाए तो आप जनरल ईयर ही मानेंगे, और जनरल ईयर में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये तो जनरल सभी को पता होता है कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और कुछ दिन बच जाते हैं। कितने दिन, यहाँ से अभी हम निकाल लेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि 7 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 7
28, 35, 5 बार में जाएगा, 35, 12, 7 दूनी 14, कितना बचा, प्लस 1 डे, ठीक, 52 सप्ताह 1 दिन, तो 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जब 7 से 2 ईयर कैंसिल करोगे तो आपको कितने दिन बचेंगे, 2 डेज या 2 दिन आपके बच जाएंगे, ठीक, और प्लस 3 दिन ये थे, तो 3 + 2 यानी कि आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 दिन, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2 वर्ष 21 सप्ताह 3 दिन बढ़ा था, तो y का जन्म से 5 दिन और पहले x का जन्म हुआ होगा, क्योंकि इस बार y का जन्म दिया हुआ है, तो हम इस बार क्या करेंगे, y का जो जन्म है, y का जन्म मंगलवार को है, तो हम इसमें 5 दिन को माइनस करेंगे या पहले की तरफ जाएंगे, क्योंकि x का जन्म पहले हुआ है, ठीक, तो उस सप्ताह में पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो मंगलवार से अगर हम पीछे की तरफ बढ़े 5 दिन, तो -1 करेंगे तो आपका आएगा सोमवार, फिर -1 करेंगे फिर तो आपका आएगा रविवार, फिर -1 करेंगे तो आपका आएगा शनिवार, फिर -1 करेंगे तो आपका आएगा शुक्रवार, फिर -1 करेंगे तो आपका आएगा गुरुवार। मंगलवार से सोमवार, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, हाँ, तो थर्सडे यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार बृहस्पतिवार। तो x का जन्म किस दिन हुआ होगा, गुरुवार को या बृहस्पतिवार को। आई बात समझ में। इससे जस्ट पहले वाले में हमने प्लस किया था, यहाँ पर हमने माइनस किया है, क्यों, क्योंकि y का दिया था और x का निकालना था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उसको मैं कराऊंगा नहीं, जनरल बता दे रहा हूँ आपको, कि 3 लोगों के जन्म का दिन दिया हुआ है या 3 लोगों के जन्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तीनों में से किसी एक का बीच में जन्मदिन दिया हुआ है और आपसे बाकी दोनों का पूछा जा सकता है, ठीक। तो आप इसी पैटर्न को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, बन चुके हैं, ठीक। अब 1-2 टाइप के जो क्वेश्चन हैं कभी पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो अलग से आप नोट कर लीजिएगा। एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोड़ा सा सीट सेट या इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। कह दिया गया, मान लीजिए कि अक्टूबर 2000 या 1900 कुछ दे दिया, अक्टूबर 1947 में किस किस दिन बुधवार था, ठीक। तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या कोई और डेट दे दी कि अगस्त ही दे दिया कि अगस्त 1947 या अगस्त 2021 या अगस्त 2005 में किस किस दिन संडे होगा, ठीक। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए मैं आपको ओरली बता रहा हूं, आप इसे सॉल्व जरूर करिएगा। निकालने के लिए आप डेट टू डे का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। जिस मंथ को आपको कहा जाए, मान लीजिए 1 अगस्त 2005 कहा जाए, तो 1 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था आप वो निकाल लीजिए। 1 अगस्त 2005 को आप इससे निकाल लेंगे। मान लीजिए आपका कोई भी दिन आ गया, शुक्रवार आ गया, तो शुक्रवार के बाद 1 को अगर शुक्रवार था तो 2 को शनिवार, 3 को रविवार, तो 3 को रविवार +7 आएगा आपका 10, +7 +7 +7 करते जाइए, और जितने भी आपके डे होते हैं, अगस्त कह रहा है तो 31 डेज, तो अगस्त 31 डेज में कितने कितने डिफरेंस पे या किस किस दिन आपका रविवार आया था आप निकाल लेंगे, ठीक। ये मैं सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक मंथ उठा लीजिए, उसमें पूछा जाए कि किस किस दिन फला फला दिन था, तो आप निकालने के लिए 1 तारीख को निकाल लीजिए, इसका यूज़ करके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। कभी कभी थोड़ा सा जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए कि अगर किसी वर्ष में, जैसे कि मान लीजिए 2021 को कह दे, 2021 का जो फर्स्ट डे है वो आपका मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो अंतिम दिन क्या होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो क्या आप यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 रख करके सॉल्व करेंगे, उसमें ज़्यादा वैल्यू लगेगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जब वर्ष को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1, ठीक। तो दैट मीन्स जिस दिन से
कोई भी जनरल ईयर के दिन से शुरुआत हुई होगी, मीन जिस भी दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी और उसी वर्ष में उसी ईयर का लास्ट डे जो होगा उसमें सिर्फ एक दिन का ही डिफरेंस होगा। यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 2021 का 1 जनवरी या 1 जनवरी अगर मंगलवार को है तो 31 दिसंबर या लास्ट दिन किस दिन होगा, तो मंगलवार +1 बुधवार को होगी। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा आपको एक रूल याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सेम ईयर में जो वर्ष का पहला दिन होता है और वर्ष के अंतिम दिन के बीच में सिर्फ एक दिन का डिफरेंस होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर लीप ईयर है तो आपको पहले से पता है कि एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक, एक चीज ये याद रखिए, सी सेट में एक बार पूछा गया था, मैं इधर का पोर्शन को मिटा देता हूं, कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे कौन कौन सा होता है। सेम ईयर का तो आपने देख लिया कि अगर कोई सेम ईयर है तो सेम ईयर का जो फर्स्ट डे होगा उससे एक दिन आगे का उसका लास्ट डे होगा। अगर सेंचुरी या शताब्दी की बात करें, सेंचुरी या शताब्दी का फर्स्ट डे या प्रथम दिन और शताब्दी का अंतिम दिन, तो जो शताब्दी का प्रथम दिन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 16वीं शताब्दी की शुरुआत किस दिन से हुई थी, आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाए या 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक कोई सही होगा कि इस दिन शुरुआत हुई थी। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो या तो आपका मंगलवार होगा, ट्यूसडे, या तो आपका थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार, या आपका सैटरडे होगा, शनिवार। ठीक, मैंने इंग्लिश में लिखा है, बोल हिंदी में रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि शताब्दी का प्रथम दिन या तो आपका ट्यूसडे होगा, या आपका थर्सडे होगा, या आपका सैटरडे होगा। शताब्दी का जो अंतिम दिन है या तो आपका संडे होगा, या तो आपका वेंसडे होगा, या फिर आपका फ्राइडे होगा। ठीक, आई बात समझ में। तो शताब्दी का जो प्रथम दिन है या तो मंगलवार होगा, गुरुवार होगा, शनिवार होगा, और शताब्दी का जो अंतिम दिन है रविवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक, आई बात समझ में। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सेंचुरी का फर्स्ट डे है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो 2 टाइप के हैं, या तो वो कभी भी खाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा संख्या में ऐसे हैं जो कुछ दिनों का परहेज करते हैं। दिनों का परहेज करते हैं, दैट मीन्स जो परहेज के दिन है, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बृहस्पतिवार को नहीं खाते हैं, सैटरडे को नहीं खाते हैं। तो जो परहेज के दिन है वो शताब्दी के फर्स्ट डे होते हैं। इसे मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा सच कुछ होता नहीं है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, जो बिना परहेज के दिन है, जिस दिन आप खा सकते हैं, वो शताब्दी का अंतिम दिन होगा। संडे, संडे, वेंसडे और फ्राइडे, इस दिन लोग जनरली खा लेते हैं। एक दिन बच रहा है सोमवार, वो अपवाद है। जो आपका सोमवार है, मंडे, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको भी आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि कुछ लोग मंडे को खा लेते हैं, कुछ लोग मंडे को नहीं खाते हैं। तो मंडे प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो आई होप कैलेंडर जितना भी मैंने बताया, इसको अगर आपने दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से जाएगा नहीं। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड में बताया, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ओरली डिक्टेट कर दिए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, खुद आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये मान लीजिए कि फिर आपसे होने वाला नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, कुछ दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो सेम मंथ वाला आज मैंने बताया, मंथ कोड की हेल्प से जनरल ईयर, लीप ईयर, डेट ऑफ बर्थ बेस बताया कि 7 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। अगर बड़े का दिया हुआ है तो +1 करेंगे, छोटे का दिया हुआ है तो -1 करेंगे। ठीक,
फिर मैंने बताया कि किसी भी ईयर में जो फर्स्ट डे होगा और लास्ट डे के बीच में 1 दिन का डिफरेंस होगा, 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाएगा। सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा वो परहेज के दिन होंगे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। अंतिम दिन जो होंगे वो नॉन परहेज वाले दिन होंगे, बिना परहेज वाले दिन, जिस दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। आप मतलब जो लोग खाते हैं, वो जो लोग परहेज मनाते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मंडे अपवाद है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत किस दिन हुई थी, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए शताब्दी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर क्वेश्चन इस टाइप का था कि मान लीजिए शताब्दी मैंने 16वीं ले ली कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत किस दिन हुई थी। तो 16वीं शताब्दी की शुरुआत किस दिन हुई थी, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है संडे, वेंसडे, मंडे, थर्सडे। तो आप ऑप्शन को टिक करेंगे थर्सडे, क्योंकि मंडे अपवाद है तो उसको आप इधर ही मानेंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन इधर के होंगे, एक कोई इसमें से होगा, ठीक है। अंतिम दिन पूछा जाए तो 3 ऑप्शन इधर के होंगे, एक कोई इसमें से होगा। तो ये याद रखिए कि किस किस दिन हो सकता है। आई बात समझ में? तो बस कैलेंडर ये ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई किसी नए टॉपिक के साथ अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको अब थोड़ा सा नॉन वर्बल भी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि वर्बल में ज़्यादातर पोर्शन ख़त्म हो गया है। जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। बाकी निष्कर्ष वाले होंगे वो तो मैं सिलोलिज्म बाद में एकदम से बताऊंगा एक साथ। पहले जो इम्पोर्टेंट हैं, फिगर काउंटिंग हो गया, आपका ABCD बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं लेटर वाले वो हो गए। तो इनको मैं पहले अब जल्दी से ख़त्म करूँगा, फिर मैं आगे जो थोड़ा सा पोर्शन बचा है उसे करूँगा। तो मेन पोर्शन आपका इधर का ख़त्म हो गया। अब नॉन वर्बल में जो मेन पोर्शन है उसे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो बस आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, कोविड से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।